कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और साथ ही साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब जी के अभ्यास पे। अभी आप लोगों को पता होगा, कुछ दिन पहले एडुटेरिया ने अपना एक नया बुक करंट अफेयर का मार्केट में लॉन्च किया है, जो कि नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक का है। तो आने वाले एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस बुक में 15 सेट दिए गए हैं एमसीक्यू टाइप में, जिसमें से कुल 750 प्रश्नों का संग्रह है। तो अगर हम लोग 750 प्रश्नों को कर लेते हैं तो आने वाले एग्जाम में हमें इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, और आज हम लोग पढ़ेंगे पहले सेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आज का हमारा पहला सेट है प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। पहले सेट में आपके पास जो प्रश्न है वो ये रहा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो आपके सामने ऑप्शन है, 121 देशों में भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष भारत का स्थान 101 था। बी ऑप्शन है, इसे कर्सन वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। सी ऑप्शन है, बेलारूस, वोस्त्रिया और हर्जेगोविना, चिली, चीन और क्रोएशिया जीएचआई ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में शीर्ष 5 देश हैं। तो इनमें जो सही आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ये तीनों ऊपर के जो ऑप्शन हैं वो सही हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि भारत का स्थान कौन सा है, तो 107वां है, जबकि पिछले साल 2021 में इसका स्थान 101वां था। अगले प्रश्न को देखते हैं, बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता। तो भारत ने ये कारनामा किया है श्रीलंका को हराकर। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, श्रीलंका को हराकर भारत ने महिला एशिया कप 2021 जीता है। 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया। तो ये भारत में पहली बार इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया आपके लेह में किया गया। कहाँ किया गया, आपके लेह में किया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं, लुप्त प्राय हो रहे प्रजाति पतला लोरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य किस राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है। तो ये किया है तमिलनाडु सरकार ने। किस राज्य में बन रहा है, तो तमिलनाडु में ये पहला अभ्यारण्य बन रहा है। पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किस मिशन के ऑर्बिट में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा किया गया। तो ये किया गया चंद्रयान 2 के, यानी चंद्रयान 2 के जो ऑर्बिट में जो धातु लग गया था उसके एक्सरे करने पर पता चला कि वो चंद्रमा पर क्या है, सोडियम की प्रचुरता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनके विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो अभी जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हाल ही में मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है 82 वर्ष की आयु में। तो इनसे पूछा जा रहा है कि इन तीन कथन में से कौन सा कथन सही है।
तो वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे एवं 7 बार सांसद रह चुके थे। अगला ऑप्शन है वो भारत के रक्षा मंत्री, या 1996 से 98 तक वो भारत के रक्षा मंत्री रह चुके हैं। अगला ऑप्शन है उनको 2012 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और लास्ट ऑप्शन है सभी कथन सही हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी कथन सही हैं। कौन सा हो जाएगा? सभी कथन सही हैं। ऊपर जो तीनों कथन दे रखे हैं मुलायम सिंह यादव से संबंधित, ये तीनों सही कथन हैं। वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो पहला कथन आपके सामने है, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला कथन है, बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकारी कार्यकर्ता एलेस वायल्यात्स्की नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। चौथा कथन आपके सामने है, अमेरिका के बैरी शार्पलेस 2 बार नोबेल पाने वाले 5वें व्यक्ति बन गए हैं। उन्हें 2001 में भी नोबेल मिला था। तो इन कथन पर विचार करने के लिए बोल रहा है इन चारों पे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4, यानी ये चारों कथन सही हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, INS अरिहंत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो INS अरिहंत भारत का पहला स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। दूसरा कथन है, इसे 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो ये दोनों कथन सही हैं, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाता है। 11वें प्रश्न को देखते हैं, किसी व्यक्ति की 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में किया गया। तो किस व्यक्ति का प्रतिमा का अनावरण किया गया अमित शाह द्वारा? तो ये जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिनकी मूर्ति 15 फीट ऊंची बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उज्जैन में। कहाँ पे किया है? ये उज्जैन में किए हैं। सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित और वेधशाला कुआफू 1 को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया है? तो ये कारनामा करने वाला है चीन किया है। यानी सूर्य से जुड़े रहस्यों को पता लगाने के लिए चीन ने एक रॉकेट लॉन्च किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में किसे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? यानी कि 24 घंटे बिजली रहने वाला गांव घोषित किया गया है। ये है गुजरात का मोढेरा। कौन सा? गुजरात का मोढेरा गांव। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपके सामने है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 104 देशों के 1799 विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान पर है। दूसरा कथन आपके सामने है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इनमें से दोनों, यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेली मानस पहल शुरू की है? तो टेली मानस पहल की शुरुआत किया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं, किस राज्य ने सौर कृषि
आजीविका योजना शुरू की है, तो ये करने वाला है राजस्थान है। किसने शुरू किया है? राजस्थान राज्य ने किया है कृषि आजीविका योजना की शुरुआत। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो कि धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी? यानी कि जो दलित समुदाय धर्म परिवर्तन करते हैं उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा देना है या नहीं देना है, इसकी मामले की जांच करेगी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालकृष्णन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपके सामने पहला कथन है, इंदौर को लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मिलित किया गया है। हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया है। तीसरा है, 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है। चौथा कथन आपके सामने है, 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्य में सिक्किम सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा कथन 1, 2 और 3, यानी कि कथन 1, कथन 2, कथन 3 सही है, जबकि कथन 4 जो है वो गलत है। अगले प्रश्न को देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये जीता है यूएसए ने। किस देश ने जीता है? यूएसए ने जीता है। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो इन्होंने किया है, भारत निर्वाचन आयोग ने पंकज त्रिपाठी को अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं कि आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम डैश डैश शुरू किया गया है। तो कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है मतदाता जंक्शन, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं, 23 नंबर के प्रश्न को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह के साथ साथ डैश डैश में 5200 करोड़ से अधिक की कई अन्य परियोजना का उद्घाटन और आधारशिला रखी है। तो ये कहाँ पे रखा गया है ये आधारशिला, ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, भावनगर, गुजरात। 24 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। भारत में मौजूद ड्रग्स माफिया के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ये ऑपरेशन चलाया गया है सीबीआई द्वारा ऑपरेशन गरुड़। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन गरुड़। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। स्पेस एक्स के Q5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया, जिसमें डैश डैश अंतरिक्ष पहुंचने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला बन गई है। तो वो कौन सी महिला बन गई है? तो ये है निकोल आनुपू मान। कौन है? निकोल आनुपू मान। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? तो ये अपना भारत बन गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा।
ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो ये शुरू किया गया है आपके छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते लेखकों को देश में पढ़ने लिखने एवं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना डैश डैश की शुरुआत की है। तो कौन सी योजना की शुरुआत की गई है शिक्षा मंत्रालय द्वारा? तो युवा 2.0 की मिशन की शुरुआत की गई है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है प्रचंड। क्या रखा गया है? प्रचंड। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने और दोनों देश के बीच कुछ अहम समझौतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपके डॉक्टर विवेक लाल को। किन्हें किया गया है? डॉक्टर विवेक लाल को। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 31 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। शरणार्थी मामले के लिए यूएनएचसीआर ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनीतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2020 को यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता? तो ये पुरस्कार जीतने वाले हैं एंजेला मार्केल। कौन है? एंजेला मार्केल। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार द ईयर 2021-22 के लिए किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है मुमताज खान को। किन्हें नामित किया गया है? मुमताज खान को। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों और हथियारों प्रणाली को निर्यात करने के लिए समझौता किया है? तो ये किया है आर्मेनिया के साथ। किस देश के साथ भारत ने किया है समझौता? आर्मेनिया के साथ किया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के उपलक्ष्य में कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपका नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ये पूछा जा रहा है। तो इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं। इसे राजपथ भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी है पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, यानी ऊपर के जो तीनों ऑप्शन हैं वो सही हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। 36 नंबर। नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है फिजिक्स के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लासर और एंटन जेलिंगर को दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है साहित्य के क्षेत्र में एनी एर्नाकस जो फ्रांस को दिया जाएगा। तीसरा है मेडिसिन के क्षेत्र में सावंते पावो जो कि स्वीडन के थे को दिया जाएगा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। तो
इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये तीनों कथन सही हैं। 37 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। वृद्धों, विधवाओं, बुनकरों, तारी निकालने वाले और एड्स रोगियों को आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा आसारा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है किस राज्य सरकार के द्वारा? तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तक बजरंग चोल पहाड़ सखीरी के लिए किसे 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा किया गया है डॉक्टर माधव हरदा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। 17 से 20 अक्टूबर 2022 को मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपके नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 40 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये किया गया आपके हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे किया गया? हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज अवर ग्रेट नेशनल पार्क का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया बराक ओबामा को। किन्हें सम्मानित किया गया? बराक ओबामा को सम्मानित किया गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हानले में चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला नाइट स्काई स्कैंचुअरी स्थापित किया है? तो ये करने वाला है आपका लद्दाख। कौन सा राज्य किया है? लद्दाख किया है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से विकसित भारत के पहले क्वाड्रिवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीके का क्या नाम है? तो इस टीके का नाम है केरवावैक, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 में से तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और पहले एशियाई बन गए हैं। वो कौन हैं ये कारनामा करने वाले? तो गौतम अडानी जी हैं। कौन है? गौतम अडानी जी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निर्माण शर्तों का उल्लंघन कर गैर कानूनी तरीके से बनाई गई बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन टावर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया। भारत में गिराई जाने वाली सबसे ऊंची संरचना है जो कि डैश डैश में स्थित थी। तो ये कहाँ पे स्थित था? ये ट्विन टावर कहाँ पे स्थित था? ये ग्रेटर नोएडा में स्थित था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। दासपारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये करने वाला कौन सा है? तो ये त्रिपुरा बन गया है। कौन सा राज्य? त्रिपुरा राज्य जो है जैव ग्राम स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो ये भारत की अर्थव्यवस्था जो है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पेरू के लीमा में विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो ये कारनामा करने वाली हैं अपेक्षा फर्नांडिस।
क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, अपेक्षा फर्नांडिस। किस राज्य को भारतौल गांव देश का पहला गांव बन गया है जहां हर घर में पानी के लिए आरओ पानी उपलब्ध है? तो ये कौन सा गांव बन गया है? उत्तर प्रदेश का। ये उत्तर प्रदेश राज्य का भारतौल गांव है जो कि आरओ पानी उपलब्ध होने वाला पहला गांव बन गया है। अंतिम प्रश्न को देखते हैं इस सेट का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया है? तो ये किया है बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट सेट था एडुटेरिया का। इसी तरह से हम लोग 15 सेट को कवर करेंगे और इसी तरह से इन सेट को कंप्लीट करने के बाद हम लोग पूरी बुक को भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।